क्या मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है? मेहनत ही सब कुछ है। अगर मेहनत ही से सब कुछ मिल जाता तो फिर एक मजदूर पूरे दिन भर मेहनत कर, पूरा पसीने पसीने बहा के पूरे कपड़े तक फट जाते हैं, तो उनको सफलता क्यों नहीं मिलती? अगर मेहनत ही सब कुछ है, महसूस करते रहते हैं, हर एक चीज में परेशानी आती रहती है, लेकिन हम एक लो को नहीं समझ पाते। इस ब्रह्मांड के लो को जो समझ गया ना, वो आराम से किसी किसी को देखते होंगे आप, एक आराम कर रहा है अपने हिसाब से, वो 2 4 5 घंटे काम करता है और आराम की जिंदगी बिताता है, आराम से सब कुछ करता है, रिलैक्स रहता है और क्रिएटिविटी पर ध्यान देता है। अलग अलग मतलब वो अलग अलग तरीके का कुछ ना कुछ करता रहता है और पैसे भी उसके पास बहुत सारे होते हैं, लाइफ मजे से जी रहा होता है। और हम उसको देख के फिर ऐसे करते हैं, यार इसकी किस्मत ऐसे क्यों? इसकी गहराई को कभी समझा आप? ये ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है? उससे ना तो हम उसे पूछने जाते, ना आजकल कोई बताता भी नहीं है इस चीज को गहराई से कि ये मेरे को कैसे मिला या क्यों मिला या कैसे चल रही उसकी लाइफ अपनी स्मूथ। इसके पीछे लो का एक जो ब्रह्मांड का एक लो है, उसके पीछे वो काम कर, अगर उसको समझा जाए तो हमें इतनी मेहनत करने की नहीं, एक रोड मैप तैयार करना है कि हमें किस पे काम करना है। अगर हम उस पे पूरा फोकस लगा के पूरे ध्यान से थोड़ा थोड़ा ही समय दें, ज्यादा नहीं, मैं बोलता मेहनत करने से अगर बिता तो सब कुछ। मजदूर को भी देख, पूरे दिन भर मेहनत करता है, 12 12 14 14 घंटे में मेहनत, तो वो भी सब कुछ पा लेता। इतने बड़े बड़े लोग हैं, टाटा अंबानी जितने भी हुए सब, क्या उन्होंने पूरे दिन रात एक करके मेहनत से कमाया सब कुछ या सब कुछ पाया? सोच के देखो, थोड़ा शांति से बैठो, अपने साथ बैठ। नहीं, उन्होंने तरीके से काम किया है, उन्होंने अपनी दिमाग को लगाया, शांत माइंड से सब कुछ सोचा है। और वो कैसे मिलता है? देखो दोस्तों, मैंने हनुमान चालीसा को गहराई से समझा, उसके ऊपर रिसर्च किया, पढ़ाई लिखाई की, उसके ऊपर जितना मैं गहराई से जा सकता उतना गया, उसको डीपली समझा। और वो साथ मेरे साथ आपको, जब वो मेरी ऊर्जा चेंज होने लगी, जैसे मैंने उसको एक्टिवेट करना शुरू किया, उस हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, तो मेरी ऊर्जा शिफ्ट होने लगी धीरे धीरे। अपॉर्चुनिटी मेरे पास आने लगी, नए नए जॉब्स के कॉल्स आने लगे मेरे पास, और अच्छी अच्छी जॉब्स, ऐसे भी नहीं, अच्छी अच्छी जॉब्स के मेरे पास फोन आने लगे। लेकिन मैंने अपना मन मुताबिक काम किया और मैं उसमें खुश रहता हूँ, अपने जॉब से खुश रहता हूँ, अच्छा पैसा अर्न करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, मन मर्जी से अपने सब कुछ जो मर्जी है वो करता हूँ। अगर आप वो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें आपको बहुत, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इस वीडियो को देखिए, और इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और आप अपने रिलेटिव और दोस्तों को भी आप इस चीज को शेयर कीजिए, ताकि आपको भी पॉजिटिविटी और गहराई से मिलती चले। अगर आप इस पॉजिटिविटी को पाना चाहते हैं और अपने जीवन को में सुधार चाहना चाहते हैं, बस मेहनत के पीछे मत पड़ो, पहले समझो चीज को कि हो क्या रहा है, ब्रह्मांड में चल क्या रहा है। हम बस लगे हुए भाग दौड़ में, एक दूसरे की जब बोला वो मेरे से आगे निकल गया, मैं उससे आगे निकलता, नहीं निकल पाओगे। बस मेहनत करते रह जाओगे और लास्ट में को रिजल्ट क्या है? बोले जीरो। रिजल्ट क्या है? जीरो। अगर जीरो नहीं, हीरो बनना है तो पहले चीजों को समझो, नोटिस करो, हनुमान चालीसा को समझो, आपको वो ग्रोथ मिलेगी। मेडिटेशन को समझो, अपने आप को वक्त दो, ज्यादा नहीं बोलता, आधा 1 घंटा सुबह का अर्ली मॉर्निंग, अपने आप को 1 घंटा सुबह का देना शुरू कीजिए। आधा घंटा मेडिटेशन, आधा घंटा हनुमान चालीसा का पाठ, पूरे ध्यान से एक एक चौपाई का अर्थ समझते हुए अगर आप करेंगे, और जो अगर आप समझिए तो सही, मैं उदास मन से बैठा था, एक लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ डिस्टर्ब है, ना जॉब ढंग से चल रही है, ना पैसा आ रहा है, कहीं से सब कुछ दिक्कतें महसूस हो रही थी। कहीं भी जा रहा हूँ कोई मान सम्मान नहीं है, किसी से दोस्त से बात करे जो वो भी उल्टा ही जवाब दे रहा है, दुखी ही रहता था। मैं अपने आप से ही कुछ ना कुछ तो ऐसे कर रहा था तो मेरे को ही परेशान किए जा रहा हूँ। मैं खुद का दुश्मन खुद ही था, दूसरे को मैं ब्लेम नहीं करता, मैं खुद का दुश्मन खुद ही था। और वो क्यों था? क्योंकि मैंने लो को समझा ही नहीं। अगर लो को बारीकी से समझा जाए कि हनुमान चालीसा में क्या कहा जा रहा है, मैं अपनी छत पे बैठा था दोस्तों,
छत पे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ क्या है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई दिशा नहीं, कर क्या रहा हूँ मुझे खुद को पता नहीं, मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, तो अचानक से मंदिर हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से हल्की हल्की ध्वनि आ रही थी। मैं चुपचाप बैठा अपनी छत पे, और बस यही बातें सोच रहा था। अचानक से कान में एक हनुमान चालीसा की चौपाई मेरे कानों में गूंजी, जैसे कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसी मेरी चौपाई हल्की हल्की कानों में गूंजी, तो मेरे को ऐसा लगा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, मतलब जो संकटों को हर ले। तो मैं बोला कुछ तो इस हनुमान चालीसा में ऐसा, मैं कई बार सुन चुका हूँ और कई बार करता भी था ऐसा, लेकिन उसको समझा नहीं, उसको जाना नहीं। अगर जानोगे नहीं, गहराई से समझोगे नहीं, तो व्यर्थ है ना। तो मैंने फिर वो ये चीज, मैंने एक एक चौपाई फिर वो आगे से आगे बोलते गए, तो गहराई से समझता गया। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, मतलब जितने भी रोग दोष है वो भी दूर हो रहे हैं हमारे एक चौपाई बोलने से। दोस्तों मैंने महसूस किया इस चीज, और जब मैंने उतारा हनुमान चालीसा को, जब रिसर्च किया, एक एक चौपाई का गहराई से अर्थ समझा, हर जीवन की हर मुश्किल, जितने भी गहराई से गहराई, जितने भी मुश्किल है, जितनी भी बुराइयां हैं खुद की, सब छूट जाती हैं। आप अकेले इतने स्ट्रोंग हो जाते हो ना कि आप दुनिया क्या, आपके सामने पहाड़ भी खड़ा होगा वो भी हट जाएगा, और आपका रास्ता कैसे बनेगा, फूलों से सजा हुआ। आपको मंजिल कैसे मिलेगी, एकदम जैसे अपॉर्चुनिटी से हाथों में लड्डू जैसे आपको कोई दे रहा हो ना प्रसाद, ऐसे मिलती। छोटे छोटे आप चीजों को पकड़ने लग जाओगे, ब्रह्मांड मेरा साथ कैसे देगा। मैनिफेस्टेशन दो, हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ भी कि मुझे ये चाहिए, तो हम उसको क्या होता है दूर होता रहता है। लेकिन आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको लगेगा हाँ ये मेरे पास तो है ऑलरेडी, और वो जल्दी आपके पास आती है। आप खुद महसूस करोगे कि हाँ अरे ये तो मैं सोचा था और मेरे को हो कैसे गया। आप सोचोगे और बोलोगे और वो काम होने लगेगा, तो फिर इसको क्या बोलोगे, चमत्कार। ये चमत्कार नहीं हो तो क्या होगा, बजरंगबली आपके साथ होएगी नहीं होगी। आप अपने आप को समझ जाओगे, आप अपने आप से जुड़ जाओ, समय खुश रहोगे। कुछ भी नेगेटिव हो आपके साथ, कुछ भी ऐसी घटना घटते रहे, तब भी आप खुश रहोगे। अब जिंदगी में अगर आदमी खुश है तो फिर और क्या, हर एक चीज में। आपका समय खराब चल रहा है तब भी खुश हो, आपका अच्छा समय है तब भी खुश हो। लोग बोलेंगे यार इसको तो ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे रहता है। आप बजरंगबली को देख, पूरी रामायण हो गई, लेकिन उनके चेहरे पे कभी उदासी देख, क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी चीजें थी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, बल बुद्धि के दाता है। आपके पास दिमाग आ जाएगा हर चीज में, हर चीज से पॉजिटिव, नेगेटिविटी से भी आप पॉजिटिव को ढूंढ लो, इसमें मेरे लिए पॉजिटिव क्या है, तो फिर आप दुखी कहाँ रहे। आप तो जीवन ऐसे सरलता से जिएंगे दोस्तों। अरे समझिए, आपको मैं और गहराई से मैं इतने शब्द है ना, मैं रख नहीं पा रहा। बस आप हनुमान चालीसा को समझिए, एक एक चौपाई को ध्यान से बैठिए एक दिन, और उसको बारीकी से पढ़िए, एक चौपाई का अर्थ निकालिए, उसको समझिए कि इसके ये कहना क्या चाह रहे हैं। उस पर फिर आप जैसे रिपीट करोगे 40 दिन का प्रण लेके। मैंने खुद ने अपनी बुराइयों को दूर, मुंह से कुछ भी बोल देता था किसी को, खान पान की शुद्धता नहीं, शराब का सेवन करता था, मांसाहारी की था। 40 दिन का प्रण लिया और मैंने बोला मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूं, देखे मेरे से छूटती है कि नहीं। मैंने ऐसे अपने ऊपर एग्जाम पल मतलब सेट किया और हकीकत बनाओ, लेकिन परीक्षा जरूर लेते भगवान। मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरे को धोखे से बुलाया, इनवाइट भी किया, मुझे शराब पिलाने की और खिलाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं खाया, ना पिया मैं, और मैंने त्याग दिया उस चीज। तो त्याग की भावना भी सिखाते हैं और आपकी बुराइयों को आपसे दूर कर देंगे। जो आपसे छटने होंगे ना, जो आपको चाहते हैं वो तो आपके पास रहेंगे, और जो दोस्त हो, घर वाले हों, परिवार वाले जो आपको नहीं चाहते वो अपने आप दूर हो जाएंगे आपसे, क्योंकि आपको हल्का कर देंगे बजरंगबली। आपको उड़ना है आसमान में, आप वो ऊंचाइयां छूने के लिए बने हो जो आप सोच भी नहीं सकते। जो आप आज तक ऐसे सोच रहे थे ना कि मैं ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा, आप जो नहीं भी सोचा था ना वो भी आपके साथ होगा। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भक्ति करना शुरू, बजरंगबली की आराधना शुरू करो।
आप देखना कैसे चमत्कार होते हैं।